सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। रोटरी क्लब बाइट की ओर से आयोजित अधिष्ठापन समारोह मानवता की सेवा के संकल्प के साथ संपन्न हो गया। अधिष्ठापन समारोह रामगंगा विहार फेज 2 हाई स्ट्रीट स्थित मोती महल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी मंडल 3100 के मंडलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने 2024-25 के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष अतुल खन्ना, सचिव आलोक अग्रवाल और उनकी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। पदभार ग्रहण भी कराया गया। इसके साथ ही रोटरी क्लब ब्राइट के लिए डायरेक्टर इंटरनेशनल सर्विस दीपक गुप्ता, साथ ही डायरेक्टर वोकेशनल सर्विस एडवोकेट विपुल अग्रवाल, प्रेसिडेंट इलेक्ट अंजू त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट अमित गुप्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी वर्षा त्यागी आदि को शपथ दिलाई गई। रोटरी क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अतुल खन्ना को पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार सक्सेना ने कॉलर पहनाकर पदभार सौंपा। आयोजित समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि अशोक गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। कोई बीमार या बुजुर्ग जो तकलीफ में है उसकी सहायता करनी चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही रोटरी क्लब द्वारा कोरोना में किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। उन्होंने कोरोना के समय अस्पतालों में भर्ती मरीजों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रोटरेरियन अशोक गुप्ता मंडल अध्यक्ष ने कहा कि हमेशा रोटरी क्लब समाज और देश की सेवा के लिए कार्य करता है और यही वजह है कि हमारा संगठन पूरे देश में अलग पहचान रखता है। इस दौरान निवर्तमान अध्यक्ष ने पिछले वर्ष किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो वहीं रोटरी क्लब ब्राइट के पूर्व अध्यक्ष चक्रेश लोहिया एडवोकेट ने कहा कि आज रोटरी क्लब ब्राइट का अधिष्ठापन समारोह है। मंडल अध्यक्ष की आधिकारिक यात्रा है। हर साल 1 जुलाई को रोटरी क्लब का नया वर्ष शुरू होता है और नए अध्यक्ष बनते हैं, नए मंडल अध्यक्ष बनते हैं। आज नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह कराया गया है। कार्यक्रम में प्रदीप शर्मा, भारती अरोड़ा, अनिल गुप्ता, राजेंद्र टंडन, मनमोहन सैनी आदि रोटरी क्लब ब्राइट के पदाधिकारी मौजूद थे। बहुत जबरदस्त अशांति है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में आज जो हमने मीटिंग स्टार्ट करने पर जो दीपक जलाया होगा वो एक उम्मीद का दिया है और उम्मीद का दिया हमारे अध्यक्ष जी के हाथ में। उस दिए की रोशनी से, उस रोटरी की रोशनी से हमें विश्व को प्रकाशित करना है। हमारे आर्य प्रेसिडेंट का यही संदेश है और हम सब की यही कर्तव्य है कि हम दुनिया में कुछ उम्मीद जताएं। इसके साथ साथ हमारे आर्य प्रेसिडेंट ने एक बात और संदेश दिया है और बहुत जबरदस्त संदेश है, कैप्चर वर्ल्ड्स अटेंशन। इस चीज में बहुत सारी चीजें छुपी हैं। हम लोग काम तो बहुत कर रहे हैं। रोटरी ने जितने बड़े काम किए विश्व में किसी संस्था ने इतने बड़े बड़े काम नहीं किए हैं। फिर भी क्या कारण है कि आज हम उतना लाइमलाइट में नहीं है। मैं पब्लिक इमेज चेयर भी हूँ। गवर्नर साहब ने इस साल मुझे पब्लिक इमेज चेयर की जिम्मेदारी सौंपी है। पब्लिक इमेज का भी मुद्दा है, हमारे प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी का भी मुद्दा है। हम किस तरीके के प्रोजेक्ट करते हैं। हम कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट करें जिससे कि दुनिया का ध्यान आकृष्ट हो। हमारे को जो प्रोजेक्ट्स करने हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं। हम लोग क्या करते हैं, समाज में अपने प्रोजेक्ट थोप रहे हैं। हम क्या करते हैं अपने क्लब्स में, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो समाज को देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि समाज को क्या प्रोजेक्ट चाहिए, उसके लिए हम प्रयास करें। तो बेसिकली इसे आउटसाइड टू इनसाइड करना है, जो कि हम इनसाइड टू आउटसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे आर्य प्रेसिडेंट ने 2 चीजें और उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है। एक तो गर्ल एम्पावरमेंट, वो उन्होंने जो कंटिन्यूटी का, जो मैंने रिवर वाला एग्जांपल दिया, वो हमारे आर्य प्रेसिडेंट के एग्जांपल था। उन्होंने कहा नदी की तरह जो कंटिन्यूटी होती है, ये गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट हमारे शेखर मेहता जी लाए थे, उसे हमारी आर्य प्रेसिडेंट जेनिफर जोन्स ने कैरी किया और अब वो भी सिग्नेचर प्रोजेक्ट रोटरी का हमारे प्रोजेक्ट आर्य प्रेसिडेंट ने भी लिया है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए इनिशिएटिव उठाने हैं। हर आर्य प्रेसिडेंट का एक फोकस एरिया होता है। तो इस बार जो फोकस एरिया है मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स है। और मेंटल हेल्थ की हम बात क्यों कर रहे हैं, आर्य प्रेसिडेंट क्यों बात कर रहे हैं, हमें समझना होगा। मेंटल हेल्थ का मतलब वहां नहीं है कि जो लोग बीमार हैं, मेंटली बीमार हैं। सबको कुछ ना कुछ समस्या है। पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद उस तरह की शांति मन में नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। हमारे दिमागों में उस तरह की शांति नहीं है। तो हमें कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट करने चाहिए। तब रिश्तेदार याद आते हैं, यार दोस्त याद आते हैं, पड़ोस वाले याद आते हैं। जब पड़ोस में तकलीफ होगी तो आप साथ देने नहीं जाएंगे।
क्योंकि हम सोचते हैं वो अपने आप देख लेगा। अगर चोर हमला करके पड़ोस के फैमिली में, तो आप उठ करके उसका साथ देने नहीं जाएंगे। आपको डर लगेगा कि कहीं चोर हमको ही ना मार दे। तो ऐसी सोच हमारी बनती जा रही है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है, चाहे जितना धन कमाइए, अगर उस धन से मन का सुख जरूर खरीदिए। और मन का सुख कैसे खरीद सकते हैं? समाज की सेवा, गरीबों को जो जरूरत है, अगर आप पे 10-20 हजार 50 हजार रुपये लगने के बाद उस गरीब का सुख उसको मिल सकता है, बीमारी से लड़ने में आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आपको 20-30-50 हजार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर उसकी जिंदगी की सेवा अगर आप करेंगे और वो ठीक हो जाता है या उसके सुख में आप उसकी मदद करते हैं, तो उसके दिल से जो दुआ निकलेगी वो आपको करोड़ों के बराबर है। दिल से आशीर्वाद निकलना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, रोटरी हमें बहुत कुछ कहता है करने के लिए और हम करते भी हैं। और हिंदुस्तान वो देश है जहां हमारे परिवार के बुजुर्ग, माता पिता, बाबा पड़बाबा, वो ऐसे देश में रहते हैं जहां पे पहले से ही एक दान की प्रथा है, सेवा की प्रथा है। अगर पुराने जमाने की बात करें, 200-300 साल पुरानी बात करें, तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो या बड़े बड़े नगर के सेठ ब्याह की व्यवस्था करते थे, रहने के लिए सराय बनाते थे, ऐसे अनेक काम करते थे, कुएं बनवाते थे पानी के लिए। वो उस वक्त का जमाना था। मगर आज जमाना बदल गया है, तो आप भी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुण तो आपके उसी के हैं, आपके बाप दादाओं के सभी में गुण हैं, जिसके माध्यम से आप ये सेवा कर रहे हैं। पर वहां पे साधन कम थे और आज साधन बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से मैं मानता हूं हम लोग बहुत कम सेवा कर रहे हैं। आपके पास महरी आती है, नौकर आता है, माली आता है, ड्राइवर आता है, अगर उसकी तकलीफ है तो आपको उसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आपका सेवा करता है। आपसे क्या मांगता है? मगर 10-15 हजार 20 हजार रुपए की सैलरी केवल घर चलाने के लिए। अगर आप 2 घंटे काम फालतू करने कहेंगे तो भी करता है। आपके मालिक को, अपने मालिक को तकलीफ ना हो ये सोच करके करता है। मगर मालिक क्या सोचता है? अगर मिठाई का डब्बा 1 किलो घर में आता है तो हम 4 दिन 5 दिन इसको खाएंगे और बच गया तो उसको दे देंगे। क्यों ऐसा सोचते हैं? न जाने क्यों नजरिया हमारा बदलता जा रहा है। अगर पुराने जमाने की बात करें तो पहले परिवार के लोग पहले से नौकर को या महरी को दिया करते थे, बाद में खुद खाते थे। तो अब समय बदल तो रहा है। वीडियो आती है, अक्सर देखते हैं आप मोबाइलों पे, अपने देश की नहीं होती है। अगर बच्चा, माता जी कुछ काट रही है, फल काट रही है, तो बच्चा उठा के पहले बाबा को देकर आएगा, फिर दादी को देकर आएगा, फिर माँ को देगा, फिर पिता को देगा, तब खुद खाएगा। ऐसी वीडियो भी आती है। मगर क्या एक्चुअल में ये है? शायद नहीं है। जमाना बदल रहा है। हम कहते हैं हमारे बच्चे सुनते नहीं हमारी बातें, मगर नहीं साहब, हम सुनाते नहीं। जितना पैसा हमारे पास बढ़ रहा है, हमारी बच्चियों के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। ऐसा फैशन हमारी बच्चियों के साथ ही क्यों है? और हम कहते हैं हमारी बच्चियां सुनती नहीं है। जनाब आप